हेलो दोस्तों। आज मैंने एक बोतल फिलिंग प्रोग्राम मशीन बनाया है। जो आप देख सकते हो इसमें एचएमआई है। जो ये एचएमआई है, ये मेरा स्टेपर कंट्रोलर है। जो इसमें स्टेपर मोटर लगाया है मैंने। और ये मेरा रिले है जो मोटर को ऑन ऑफ करेगा। ये मेरा मोटर ड्राइवर है जो पंप वाटर पंप होता है ना, उसका स्पीड फास्ट और स्लो करने का काम करेगा। जो ये आपको दिख रहा है, ये मेरा वाटर पंप है जो यहाँ इस टैंक से कनेक्ट है। जो इस बोतल में फिल करेगा, एमएल के हिसाब से फिल करेगा। ये जो मैंने बनाया है टाइमर के हिसाब से बनाया है। जो टाइमर टाइमर फिलिंग बोल सकते हो इसको आप। दोस्तों तो फिलिंग करके आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हम पहले स्टेपर मोटर से पहले हम बोतल एमएल सेटिंग में जाएंगे। इसमें मैंने पहले डाल रखा है, मैं समझा देता हूँ कि क्यों डाला हूँ। जो फर्स्ट बोतल है वो आपको ये समझना है कि बोतल सेटिंग मतलब बोतल में कितना फिल करना है, ये आपको समझना है। जी ये मेरा 100 ml का बोतल है, तो इसमें कितना फिल करेगा। तो 54 सेकेंड में ये 100 ml फिलिंग करेगा। उसी तरह सेकेंड में भी करेगा और थर्ड में भी करेगा। और फोर्थ में 175 डाला है, जो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 175 है। इसमें क्या होगा, ये 500 ml का बोतल है, इसके लिए 175 डालना पड़ता है। डालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको एंटर कर देना है। बस एंटर हो गया। फिर हम जाएंगे मोटर स्टेपर मोटर सेटिंग में। यहाँ पे भी मैंने डाल रखा है। जो आपको दिख रहा है स्टेप 1 ए, इसका मतलब ये है जो ये मेरा होम पोजीशन पे भी खड़ा है ये नोजल। अब यहाँ से यहाँ फर्स्ट बोतल जाने के लिए उसको 25 सेकेंड लगता है। वही फर्स्ट बोतल से और सेकंड बोतल के जाने के लिए हमको 90 सेकेंड लगता है। उसी तरह यहाँ सेकंड से थर्ड में जाने के लिए भी 90 सेकेंड लगता है। और थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए उसको 95 सेकेंड लगता है। तो मैंने इसमें वो सेटिंग कर रखा है। जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट में 25 डाल रखा है, सेकेंड में 90 डाल रखा है, थर्ड में भी 90 डाल रखा है और फोर्थ में भी 95 डाल रखा है। ये आपको दिख रहा है मोटर का स्पीड। जो ये हमारा स्टेपर मोटर लगा हुआ है, ये जो ड्राइव करेगा, जो ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो बैक करेंगे दोस्तों, हम फिलिंग करेंगे। अब सेटिंग कर दी है हमने, तो हम यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए आप चालू हो जाएगा यहाँ पे फिलिंग। ये फर्स्ट बोतल भरेगा 100 ml। 100 ml भरने के बाद सेकंड बोतल में जाएगा। ये हमारा 100 ml भर दिया है। अब सेकंड बोतल की तरफ जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड बोतल फिलिंग चालू किया है। फिल करते समय आपको डिस्प्ले में भी फिलिंग करते दिखेगा आपको इस तरह से। इस तरह से हम तीसरे बोतल की तरफ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप भरेगा, फर्स्ट बोतल, सेकंड बोतल और थर्ड बोतल। ये तीसरे बोतल में भी 100 ml भरेगा। फिर हमारा जो लास्ट है 500 ml का है, तो इसमें 500 ml भरेगा। तो देखिए दोस्तों भरेगा। वो हमारे पीछे वो मोटर है, वाटर पंप, जो फिलिंग करता है। ये देखिए फिलिंग चालू हो गया है। ये हमारा फिलिंग कर रहा है 500 ml के लिए। 500 ml फिलिंग करने के बाद दोस्तों ये रिटर्न चला जाएगा होम पोजीशन पे, जिस पोजीशन से फिलिंग चालू करता है। जैसे दोस्तों ये हमारा 100 ml भर दिया, 500 ml, और ये रिटर्न अब जा रहा है। रिटर्न ये यहाँ पे मैंने लिमिट स्विच लगा रखा है, वहाँ पे जाते जैसे लिमिट स्विच को प्रेस करेगा वो रुक जाएगा, यानी होम पोजीशन पे आ गया। तो होम पोजीशन पे जाने के बाद फिलिंग बंद, स्टेपर मीटर रुक जाता है, मतलब ट्रैवलिंग रुक जाता है। तो देख सकते हो ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है। ये जैसे ही टच करेगा, ये देखिए हाँ स्टेपर मोटर बंद हो गया। यानी 4 बोतल को उसने फिलिंग कर दिया है। और इसमें भी आपको दिखेगा कि ये 4 ABCD है, वो फिलिंग हो चुका है। मैं आपको अब प्रोग्रामिंग समझाऊंगा कि मैंने प्रोग्रामिंग कैसे किया है। तो चलते प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैं आपको पहले प्रोग्राम ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम ओपन कर दिया है। मैं आपको ऑनलाइन पहले करके दिखा देता हूँ कि मेरे PS के साथ कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लेंगे हम। ये देखिए ऑनलाइन इसमें है, ऑनलाइन हो गया है। आपको समझा देता हूँ मैं, प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ये टाइमर बेस्ड फिलिंग है।
तो ये आपको दिख रहा है X0, यानी मैं पीएलसी से बटन, स्टार्ट बटन रख सकते हैं, आप बोल सकते हो उसको, जो आप एक्स्ट्रा बटन से भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप बटन रखना चाहते हो, HMI से नहीं, सीधा बटन से चालू करना चाहते हो, तो मैंने एक इनपुट लिया है जो X0 है, और ये X1 स्टॉप के लिए, जैसे प्रोग्राम को रोकना है बीच में, स्टॉप करना है फिलिंग को, तो हम दो बटन लेंगे, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। तो उससे स्टॉप से एक X0 को स्टार्ट दिया है और X1 को स्टॉप दिया है। ठीक है, ये मेरा, जैसे स्टार्ट बटन क्लिक करूंगा X0, तो M0 सेट हो जाएगा, यानी ऑन होगा, आउटपुट है, ये टाइमर को ऑन कर देगा। समझ दोस्तों। फिर जैसे टाइमर ऑन हो जाएगा, फिर जब तक टाइमर, ये फर्स्ट टाइमर है जो ट्रैवलिंग करेगा। क्या ट्रैवलिंग करेगा, जो मैंने आपको दिखाया था स्टेपर मोटर, एक बोतल से दूसरी बोतल तक जाने के लिए जो टाइम लेता है, वो फर्स्ट हमने यहाँ डाला है। तो जो आपको दिखाया था होम पोजीशन से, वो होम पोजीशन से फर्स्ट बोतल का जो गया था, आपको समझा देता हूँ कि जैसे देता हूँ, ये जो होम पोजीशन है, होम पोजीशन से बोतल तक जाने के लिए जो टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये जो 25 सेकंड दिख रहा है, वो ट्रैवलिंग के लिए है, यहाँ से वहां के लिए। फिर हमारा दूसरा है, देखिए T1, देखिए T1 मतलब दूसरा टाइमर है, जो हमारा फिलिंग करेगा। जो फर्स्ट बोतल में जो फिलिंग हुआ था, 54 सेकेंड में फिलिंग हुआ था, तो टाइमर 1 चालू होगा। फिर आउटपुट दूसरा मैंने यूज किया है, आउटपुट U, मतलब आउटपुट Y2 लिया है। जो Y1 है, तो Y1 हमारा स्टेपर मोटर में गया है, जो फॉरवर्ड रिवर्स के काम आता है। और जो तीसरा है Y2, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो स्टेपर में चला गया, और दूसरा गया हमारा फिलिंग के लिए, आउटपुट मोटर के लिए। जो ये मोटर है, इसको ऑन करता है, रिले के थ्रू ऑन होता है, ये मोटर स्पीड है उसका। तो दूसरा टाइमर इस तरह से काम करता है। फिर हम आते टाइमर तीसरे की तरफ। तीसरे टाइमर में क्या होता है, टाइमर में आपका वही दिखाया जाता है कि अब यहाँ से यहाँ तक, जैसे समझा दूं मैं, इस बोतल से उस बोतल तक जाने का जो ट्रैवलिंग समय है, टाइम होता है, वो मैंने तीसरे नंबर यानी T2 में मैंने डाल रखा है। 90 सेकेंड आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए समय लगता है। फिर हमारा है चौथा टाइमर, जो T3 है, वो क्या है, फिलिंग के लिए है, जो फिलिंग करेगा। यहाँ से तो यहाँ आ गया, फिर इसमें भी फिलिंग करना है, तो उसके लिए 54 सेकेंड लगेगा, वो फिल करेगा। फिल करने के बाद फिर पांचवा टाइमर चालू होगा, वो क्या करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, समझ गए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवलिंग टाइम होगा, वो ये पांचवें टाइमर में दिया गया है। समझ गए दोस्तों, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 90। फिर हम जाएंगे T5 में, यानी छठा टाइमर हुआ, वो क्या करेगा, अब यहाँ से यहाँ तो आ गया, इसमें फिलिंग भी करना है। तो फिलिंग करने के लिए जो ये दिया गया टाइमर K54, ये फिलिंग टाइम है, जो आउटपुट 2 को ऑन करेगा। आउटपुट है वो समझा देता हूँ। जो आठवां टाइमर क्या करेगा, ये दिख रहा है आपको T7, आठवां टाइमर है, वो 175 है, यानी क्या करेगा, 500 ml का जो फिलिंग टाइम होता है, वह जो 500 ml का फिलिंग टाइम है, वो 175 है, जो यहाँ पे फिल करेगा। फिल करने के बाद क्या होगा, जैसे हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा होने के बाद ये हमारा T7 सेट M90 को सेट कर देगा। उससे क्या होगा, जैसे हमारा ये फिल हुआ, तो रिवर्स में जाएगा, होम पोजीशन पे जाएगा। तो होम पोजीशन पे जाने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे M90 किया है, 90 पे M90 क्या करेगा, Y1 को ऑन करेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। बाकी आपको ये दिख रहा है M100, M101, M102, ये सब क्या है, जो टाइमर में जो मैंने मेमोरी बिट यूज किए ना, वो है। जैसे वो टाइमर ऑन होगा, तो हमारा ये क्या करेगा, ये सब पैरेलल कनेक्ट है, कोई भी एक ऑन होगा तो हमारा स्टेपर चलेगा, और स्टेपर को कितना चलाना है, वो टाइम सेट करेगा, टाइम बताएगा कि स्टेपर मोटर कितना चलना है। तो यही फीलिंग प्रोग्राम है, नॉर्मल है, आप उसको इजीली प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा इसमें।
कमेंट कर सकते हो। आपका इसको आप इस प्रोग्राम का पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा।